नमस्कार मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 11 है, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्ट्रिंग मतलब होता है तार। तो एक 30 सेंटीमीटर लंबा स्ट्रिंग है, यानी तार का टुकड़ा है। What will be the length of each side if the string is used to form? अगर इस स्ट्रिंग से, इस तार से हम स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल और रेगुलर हेक्सागोन कंस्ट्रक्ट करें तो इस स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल और हेक्सागोन की साइड की लंबाई क्या होगी? दोबारा समझो। हमारे पास एक 30 सेंटीमीटर लंबा तार का टुकड़ा है। इस तार के टुकड़े से हम स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल और रेगुलर हेक्सागोन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इन सब शेप के लिए, स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल और रेगुलर हेक्सागोन के लिए साइड की लेंथ यानी लंबाई कितनी होगी? तो हम एक एक करके ए, बी और सी तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है फर्स्ट, हम लिखेंगे लेट साइड ऑफ ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग से एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे इस स्क्वायर की साइड ए मान लिया हमने। तो हमने साइड ए मान लिया, और स्क्वायर में आप सबको पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमने साइड मान लिया ए। तो हम लिखेंगे सिंस स्ट्रिंग फॉर्म्स ए स्क्वायर, सिंस स्ट्रिंग्स फॉर्म ए स्क्वायर, चूंकि तार से हम एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, देन लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये दिया गया है हमारा 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, 30 सेंटीमीटर इक्वल 4 मल्टीप्लाई साइड की जगह ए। 4 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो 30/4 इक्वल ए। 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 80 80 28, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20 इक्वल ए। यहां से ए का वैल्यू आ गया 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर की साइड की लेंथ क्या है? 7.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे सो लेंथ ऑफ ईच साइड इज 7.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हुआ, जिसमें हमने स्क्वायर की साइड को हमने फाइंड किया। अब हम सेकेंड वाला बी सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने इस स्ट्रिंग से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसे हम नाम भी दे सकते हैं ए बी सी, और इसकी साइड हो जाएगी ए ए ए, क्योंकि सभी साइड इक्वल होती हैं। तो हम लिखेंगे सिंस स्ट्रिंग फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल,
इक्वल लेटरल ट्रायंगल, इक्वलेटरल ट्रायंगल। इस स्ट्रिंग से अब इक्वलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये दिया गया है हमें 20 सेंटीमीटर इक्वल इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स 20 सेंटीमीटर इक्वल a प्लस ए प्लस ए, 20 सेंटीमीटर इक्वल 3a, 3 को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो 20/3 सेंटीमीटर इक्वल a, 3 का डिवाइड, 3 6 18, ठीक है, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 18, 3 6 18 सेंटीमीटर इक्वल a। यहां से a का वैल्यू आ गया 6.66 सेंटीमीटर। हम आपके आंसर शीट में 6.6 सेंटीमीटर भी लिखा हो सकता है और 6.666 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो इस इक्वलेटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ आ गया 6.66 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ ईच साइड इज 6.66 सेंटीमीटर। तो बी वाला जिसमें हमें इक्वलेटरल ट्रायंगल का साइड फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया, जो आया 6.66 सेंटीमीटर। अब हम थर्ड सी नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने इस स्ट्रिंग से, इस तार से एक रेगुलर हेक्सागोन कंस्ट्रक्ट किया है, एक रेगुलर हेक्सागोन। और रेगुलर हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं और ये 6 साइड इक्वल होती है। तो हम सबसे पहले एक रेगुलर हेक्सागोन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये देखिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। हमने साइड को हमने ए मान लिया, ए क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन में सभी साइड्स इक्वल होंगी। अब हमने इस स्ट्रिंग से ये रेगुलर हेक्सागोन कंस्ट्रक्ट किया है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सिंस स्ट्रिंग फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागोन, then length of string equal perimeter of regular hexagon, length of string 20 centimeter equal perimeter of hexagon sum of all side। तो ये हो जाएगा sum of all sides, 20 सेंटीमीटर इक्वल a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, टोटल 6a। तो 20 सेंटीमीटर इक्वल 6a, 20/6 इक्वल a, 6 का डिवाइड, 6 3 जा 18, 2 बचा 20 हो गया, यानी 3.3 सेंटीमीटर इक्वल a। यहां से a का वैल्यू आ गया 3.3 सेंटीमीटर। इट मीन्स इस रेगुलर हेक्सागोन की ईच साइड की जो लेंथ होगी ये 3.3 सेंटीमीटर होगी। सो लेंथ ऑफ ईच साइड इज 3.3 सेंटीमीटर।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़े और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा पसंद रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द लेफ्ट साइड ऑफ ए मैप यूजली शोज ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी वेस्ट या ऑप्शन सी नॉर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे